ओ आइए राजा जी, आइए बैठिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताओ कैसे हो? सर एकदम मस्त। आप बताओ आप कैसे हो? तुम्हारी साक्षात छत्र छाया अगर किसी पे पड़ जाए तो वो इंसान खुश ही रहता है हमेशा। सर ये बात मैं बहुत पहले से जानता था। वो क्या है ना सर, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मतलब कोई मुझसे दुखी हो ही नहीं सकता, बल्कि खुशी खुशी खुद खुशी आराम से कर सकता है। अरे बेटा तू पहुंच गया। चलो अच्छा सर, वैसे आपको बहुत बधाई हो। किस बात की? नए साल की सर। हाँ तो इसमें बधाई वाली कौन सी बात है? सर इस धरती पे इतना पावन दिन है, नया साल शुरू हुआ है, आपको तनिक भी खुशी नहीं है? तो सुमन जी मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर आपकी जिंदगी का एक साल कम हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? सर थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं। इससे पता चलता है कि घर में ही प्याज की कमी है, मतलब इलाज की कमी है। मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ। सर इतनी अमेजिंग तरीके से नया साल चालू हुआ है, मतलब आपको खुशी नहीं है सर थोड़ी बहुत भी? बिल्कुल खुशी है, बल्कि मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं तो चुल्लू भर मुंह में डूब के अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिसकी जिंदगी में तुम्हारे जैसे चांडाल हो वो खुश कैसे नहीं रह सकता? सर छोड़िए ना, बच्चे हैं अभी, शैतानी करने की उम्र है। अब इनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? ये बच्चे हैं, अभी इनको एक लड़की के साथ एक कमरे में बंद कर दो, देखो तुम्हारा बच्चा कितने बच्चे पैदा करके छोड़ता है। सर लेकिन मैं अभी क्या बताऊं सर आपको, लेकिन मैं सर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ हूं। अच्छा तो सुमन जी कभी कभी ना आप मेरे सपने में आते हैं। हो क्या बात है सर। सर मुझे नहीं पता था कि मैं लोगों की यादों में इस कदर थम जाऊंगा कि रातों को उसके सपनों में भी आऊंगा। अरे मेरे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जी बोलिए। तो कभी कभी जब आप मेरे सपने में आते हैं ना, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जिसके पिताजी इतने सरल और सीधे इंसान है, उसकी ऐसे चांडाल जैसी औलाद कैसे हो सकती है? मतलब ऐसे आपने दानव को कैसे जन्म दिया? इस बात पे जरा रोशनी डालो। सर वो क्या है ना, मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? पापा वो सर ना थोड़े टेंशन में है ना, तो इसलिए अभी थोड़ा कुछ भी मतलब बोल रहे हैं अपनी तरफ से। वाह बेटे वाह, कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हो। आज ये प्रूफ हो गया कि तुम इस इंसान की औलाद हो ही नहीं सकते। सर वैसे दिस इज नॉटी फेयर, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुमन जी दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? आपको ये बात समझ नहीं आती? वैसे सर अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ लाइन क्रॉस करिए, अभी तो वन वे ट्रैफिक का हाईवे भी बनाऊंगा। सुमन जी मुझे एक बात पता है, कभी कभी आपको शर्म नहीं आती? सर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। मतलब आपने इस धरती पे जन्म लिया तो लिया किस लिए? सर आपको जो भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज पापा को सुना सुना के मत कहिए, क्योंकि जैसे ही आपने इस धरती पर जन्म लिया आपकी औलाद एक्चुअल में जन्म ले चुकी है, क्योंकि ये जन कल्याण करने के लिए एकदम तत्पर है। लगता है आप इस दुनिया में, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। अरे तुझे क्या हो गया, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? नहीं मुझे एक बात बताओ, नहीं क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम मैं हूं तो सिर्फ आप ये जो बातें हैं मुझसे निपटो ना, आप उनसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अरे शांत हो जा, वो गुरु है तेरे को समझ नहीं आ रही? अरे यार पापा मतलब ऐसे गुरु होते हैं क्या? मतलब जो प्रॉब्लम है, जो मेरी गलती है वो मुझसे कहिए ना, आपको कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। फिर वो गलती मैं मान सकता हूँ कि हाँ इनको ये वर्ड्स कहने की अनुमति जो थी वो मेरी तरफ से मिली है, क्योंकि गलती मेरी थी इसलिए ये आपको बोल रहे, लेकिन इनको भी थोड़ा लहजा बख्शना चाहिए। ये बात इन्होंने मेरी समझी नहीं ना, इतनी देर से बोल रहा हूँ रहने दो, लेकिन इनको एक बात इतनी कि दिमाग में घुस ही नहीं रही है। आप एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। अरे दिमाग चटक गया, तू पागल हो गया है क्या? हाँ मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, क्योंकि कोई मेरे से कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे इतना गुस्सा आएगा कि मैं उसके पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे पहले मेरी बात सुन।
पापा आप एक मिनट चुप हो जाओ, मेरे को सर से 1 मिनट बात करने दो, 1 मिनट चुप हो जाओ। अरे मेरी बात तो सुन ले। क्या है यार? यही कि तू अपने मास्टर से बाहर जाने की कह रहा है, लेकिन ये बात तो सरासर गलत है। वो हमारे पास नहीं, हम उनके पास आए हैं, तो कायदे से उन्हें नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या? सॉरी सर, मेरी तरफ से। मैं थोड़ा पापा को लेके इमोशनल हो गया था। आपको बुरा तो नहीं लगा? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सर माफ कीजिएगा, अब मैं क्या ही बताऊं। सर फिर हम चलते हैं। वो क्या है ना, लड़का थोड़ा भावुक है मेरा, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। जी मैं समझ सकता हूँ। सॉरी सर, हम चलते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। बाय जी, बाय बाय बाय।